ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 19 जुलाई 24 की। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें डबल सिरताज राजा बनना है तो खूब सर्विस करो, प्रजा बनाओ। संगम पर तुम्हें सर्विस ही करनी है और इसमें ही कल्याण है। आज की मुरली का प्रश्न है, बाबा पूछ रहे हैं, पुरानी दुनिया के विनाश के पहले हर एक को कौन सा श्रृंगार करना है? ये दुनिया का विनाश तो होना ही है, लेकिन उसके पहले क्या करना है? कौन सा श्रृंगार करना है? उत्तर है, तुम बच्चे योग बल से अपना श्रृंगार करो। इस योग बल से ही सारा विश्व पावन बनेगा। तुमको अब वानप्रस्थ में जाना है, वाणी से परे उस निर्वाण धाम में, परम धाम घर में जाना है। इसलिए इस शरीर का श्रृंगार करने की जरूरत नहीं है। यह तो वर्थ नाट पेनी है, मना कौड़ी तुल्य है, तुच्छ है। इससे ममत्व मिटा दो। विनाश के पहले बाप समान रहम दिल बन अपना और दूसरों का श्रृंगार करो। अंधों की लाठी बनो। ओम शांति। अब यह तो बच्चे अच्छी रीति समझ गए हैं कि बाप आते हैं पावन बनने का रास्ता बताने। उनको बुलाया जाता है इसी एक बात के लिए कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ, क्योंकि पावन दुनिया पास्ट हो गई है, बीत गई है। अब तो पतित दुनिया है। पावन दुनिया कब पास्ट हुई, कितना समय हुआ, यह कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो। बाबा शिव बाबा फिर इस तन में, ब्रह्मा के तन में आया हुआ है और तुमने ही बुलाया है बाबा को कि बाबा आकर हम पतितों को रास्ता बताओ। कौन सा रास्ता? कि हम पावन कैसे बने, पावन बनने का रास्ता बताओ। यह तो जानते हो, हम पावन दुनिया में थे, सतयुग में थे, अभी पतित दुनिया में है। अभी यह दुनिया बदल रही है। कौन बदल रहा है? शिव बाबा हम बच्चों को निमित्त बना के इस दुनिया का परिवर्तन कर रहे हैं। नई दुनिया की आयु कितनी और पुरानी दुनिया की आयु कितनी है, कोई भी नहीं जानते। कितनी है? आधी आधी। नई दुनिया की आयु 2500 वर्ष और पुरानी दुनिया की आयु भी 2500 वर्ष। पक्का मकान बनाओ तो कहेंगे ना इसकी आयु इतने वर्ष होगी, पहले से अंदाजा लगाया जाता है। कच्चा मकान बनाएंगे तो कहेंगे इसकी आयु इतने वर्ष होगी। समझ सकते हैं यह कितने वर्ष तक चल सकता है। मनुष्यों को यह पता ही नहीं है, तो चलो मकान का तो पता चल जाता है, लेकिन मनुष्यों को यह पता नहीं है कि यह जो सारी दुनिया है उसकी आयु कितनी है। कितनी है? 5000 वर्ष। तो जरूर बाप को आकर के बताना पड़े। बाबा ने बताया ना। बाबा कहते हैं, बच्चे अब यह पुरानी पतित दुनिया पूरी होनी है, नई पावन दुनिया स्थापन हो रही है। नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य थे। नई दुनिया है सतयुग, जिसको सुख धाम कहते हैं। यह है दुख धाम। इसका अंत जरूर आना है। किसका? पुरानी दुनिया का अंत, दुख की दुनिया का अंत जरूर आना है। फिर सुखधाम की हिस्ट्री रिपीट होनी है। फिर से सतयुग क्या होगा? हिस्ट्री रिपीट। सबको यह समझाना है। बाबा तो डायरेक्शन देते हैं। सबसे मुख्य डायरेक्शन कौन सी है बाबा की? कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो और फिर औरों को भी यह रास्ता बताओ। कि सभी को कौन सा रास्ता? कि एक पिता को याद करना है। फिर अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, औरों को भी रास्ता बताओ। लौकिक बाप को तो सब जानते हैं,
पारलौकिक बाप को तो कोई भी नहीं जानते। उन्हें तो सर्वव्यापी कह देते हैं। कच्छ मच्छ अवतार, कछुआ का, मछली का अवतार, या 84 लाख योनियों में ले गए हैं। दुनिया में 84 लाख योनियों में ले गए हैं, मना सबके भीतर परमात्मा, ऐसा कह दिया ना, तो भाई ये भी हो गया। फिर तो दुनिया में कोई भी बाप को जानते नहीं। बाप को जाने तब समझे, जो ज्ञान की बातें हैं उसको समझे। अगर पत्थर ठीक कर में है परमात्मा, अगर पत्थर ठीक कर में कड़कड़ में है तो वर्षे की बात ही नहीं ठहरती। कैसे वर्षा मिलेगा फिर? देवताओं की भी पूजा करते हैं, परंतु कोई का ऑक्यूपेशन नहीं जानते कि ये क्या करके गए हैं। उनके कर्तव्यों का पता ही नहीं, बिल्कुल ही इन बातों में अनजान है। तो पहली पहली मूल बात समझानी चाहिए। सिर्फ चित्रों से कोई समझ ना सके। मनुष्य बेचारे ना बाप को जानते हैं, ना रचना को जानते हैं। रचयिता को भी नहीं जानते, तो रचना को भी नहीं जानते कि शुरू से लेकर यह रचना कैसे रची गई। देवताओं का राज्य कब था, जिनको पूजते हैं, जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो कुछ भी पता नहीं, उनके बारे में कुछ भी पता नहीं। समझते हैं लाखों वर्ष सूर्यवंशी राजधानी चली, जबकि चली कितनी वर्ष? 1250 वर्ष। फिर चंद्रवंशी भी लाखों वर्ष चले, ऐसा कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है अज्ञान, है ना, लोगों के हिसाब से है ये, तो ये तो अज्ञान है। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, तुम फिर रिपीट करते हो। बाप भी रिपीट करते हैं। कैसे? कल्प पहले भी बाबा ने समझाया था, अब पुनः समझा रहे, माना रिपीट कर रहे हैं। ऐसे समझाओ, पैगाम दो, नहीं तो राजधानी कैसे स्थापन होगी? यहाँ बैठ जाने से नहीं होगा, है ना। साकार में मधुबन में सब रहना चाहते थे, मधुबन से जाने की किसी का दिल नहीं होती थी, तो बाबा सर्विस के लिए भेजता था बाबा। तो बाबा कहते हैं बैठ जाने से नहीं होगा, हाँ घर में बैठने वाले भी चाहिए, है ना। बाबा कहते सभी लोग तो बाहर नहीं जाएंगे, वो भी चाहिए। वह तो ड्रामा अनुसार बैठे हैं। यज्ञ के संभाल करने वाले भी चाहिए ना। बाप के पास कितने बच्चे आते हैं मिलने के लिए, क्योंकि शिव बाबा से ही वर्षा लेना है। लौकिक बाप के पास बच्चा आया तो वह समझेंगे कि हमको बाप से वर्षा लेना है ना। जैसे बच्चा बड़ा होता है, समझदार होता है, तो क्या होता, उनकी बुद्धि में भी आता है कि जो प्रॉपर्टी मेरे पिता के पास है वो मुझे मिलनी है। बच्ची तो जाकर हाफ पार्टनर बनती है। सतयुग में कभी हाफ पार्टनर बनती, मना जहाँ ब्याही जाएगी तो उसका आधा हिस्से की क्या बन जाएगी, वो अधिकारी बन जाएगी। सतयुग में कभी मिल्कियत आदि पर, संपत्ति आदि पर झगड़ा होता ही नहीं। यहाँ झगड़ा होता है ना। पहले सबसे पहले झगड़ा, यहाँ झगड़ा किस बात पे होता है? काम विकार पर। वहाँ तो यह 5 भूत, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार होते ही नहीं, क्योंकि उन्हीं विकारों के कारण ही क्या है, विकर्म होते हैं, और विकर्मों से दुख भोगते। तो बाबा कहते वो 5 विकार होते नहीं, तो दुख का नाम निशान भी वहां नहीं है। सब नष्टो मोहा होते हैं। यह तो समझते हैं स्वर्ग था जो पास्ट हो गया, बीत गया है। चित्र भी है ना, मंदिरों में आज भी जड़ मूर्तियां यादगार के रूप में हैं। परंतु यह ख्यालात तुम बच्चों को अभी आते हैं। पहले तो ज्ञान नहीं था ना, तो अभी बाबा ने ज्ञान दिया तो अभी आते हैं। तुम जानते हो यह चक्र हर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। शास्त्रों में कोई यह नहीं लिखा है कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनास्टी जो राजधानी थी 2500 वर्ष चली। हाँ, अखबार में पढ़ा था कि बड़ौदा के राजभवन में रामायण सुन रहे हैं, वहाँ हुआ होगा प्रोग्राम। कुछ भी आफतें आती हैं तो मनुष्य क्या करते,
भक्ति में लग जाते हैं भगवान को राजी करने के लिए, ताकि आफतें क्या हो जाए, टल जाए। ऐसे कोई भगवान राजी होता नहीं है। बाबा बता रहे हैं, यह तो ड्रामा में नूंद है। भक्ति से कभी भगवान राजी नहीं होता। तुम बच्चे जानते हो, आधा कल्प भक्ति चलती है, खुद ही दुख उठाते रहते हैं। भक्ति करते करते सब पैसे खलास कर देते हैं। यह बातें तो कोई विरले ही समझेंगे। कौन समझेंगे? कौन से बच्चे? जो बच्चे सर्विस पर हैं। वह समाचार भी देते रहते, बाबा को समझाया जाता है यह ईश्वरी परिवार है, ईश्वर तो दाता है, वह लेने वाला नहीं है, उनको तो कोई भी देते नहीं और ये सब बर्बाद करते रहते हैं। बाप तुम बच्चों से पूछते हैं, तुमको कितने अथाह पैसे दिए? मैंने तुमको विश्व का मालिक बनाया था ना, कितना संपत्तिवान बनाया, कितने संपत्ति, बहुत पैसे दिए थे, फिर वह सब कहाँ गया? इतने कंगाल कैसे बने? बाबा हिसाब ले रहे ना, संगम पर ही आते हैं बाबा, तो संगम पर ही हिसाब लेंगे। बाबा कहते फिर अभी मैं फिर आया हूं, तुम कितने पदमापदम भाग्यवान बन रहे हो। मनुष्य तो इन बातों को कोई भी नहीं जानते, तुम जानते हो। अभी इस पुरानी दुनिया में यहाँ रहना नहीं है, यह तो खलास हो जानी है। मनुष्यों के पास जो ढेर पैसे हैं वह किसी के हाथ आने नहीं हैं। विनाश होगा तो सब खलास हो जाएंगे। कितने माइल में बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, ढेर की ढेर मिल्कियत है, सब खत्म हो जाएंगी। सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि तुम जानते हो जब हमारा राज्य था तो और कोई थे ही नहीं, वहां अथाह धन था। कहाँ? सतयुग में। तुम आगे चल देखते रहेंगे कि क्या क्या होता है। उनके पास कितना सोना, कितनी चांदी, नोट आदि है, वह सब बजट निकलता है, अनाउंस करते हैं इतना बजट है तो इतना खर्चा है ना। गवर्नमेंट जो है बजट बनाती है ना हर वर्ष, बारूद पर कितना खर्चा है, अभी बारूद पर इतना खर्चा करते हैं। उससे आमदनी तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि यह रखने की चीज तो है नहीं ना। रखने का जो होता है वो तो सोना चांदी। दुनिया, बाबा कहते दुनिया गोल्डन एजेट है, तो वहां सिक्के भी कैसे होंगे? सोने के। सिल्वर एज में चांदी के। वहां तो अपार धन होता है। फिर कम होते होते अभी देखो क्या निकला है, कागज के नोट। विलायत में, विदेशों में भी कागज के निकले हैं। कागज तो काम की चीज नहीं है, बाकी क्या रहेगा? यह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आदि सब खत्म हो जाएंगी। भूकंप आता है, प्राकृतिक आपदाओं में सब क्या हो जाएगा? ढह जाएगा। थोड़ी सी हलचल हुई, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बाबा ने दिखाया था ना साक्षात्कार में, बाबा ने बताया, और तो सब क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। इसलिए बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, यह जो कुछ भी देखते हो तो ऐसे समझो कि है ही नहीं। अभी से ऐसा अभ्यास करो, ये तो सब खलास हो जाना है। शरीर भी पुराना, बर्थ नाटे पेनी है। भल कोई कितना भी सुंदर हो, शारीरिक दृष्टिकोण से कोई कितना भी सुंदर हो, लेकिन क्या है ये तो कौड़ी जैसा है। यह दुनिया ही बाकी थोड़ा समय है, कुछ ठिकाना थोड़े ही है। बैठे बैठे देखो मनुष्य का क्या हाल हो जाता है। हार्ट फेल हो जाते, अटैक आ जाता है। मनुष्य का कोई भरोसा नहीं। सतयुग में ऐसे थोड़े ही होगा, वहां तो काया कल्प तरु समान होती है, गाना बहुत लंबी आयु होती है, वो भी योग बल से। अब तुम बच्चों को बाप मिला है, कहते हैं इस दुनिया में तुमको रहना नहीं है, यह छीछी दुनिया है। अब तो योग बल से अपना श्रृंगार करना है। वहां तो बच्चे भी सतयुग में योग बल से होते हैं,
विकार की बात वहाँ नहीं होती। योग बल से तुम सारे विश्व को पावन बनाते हो, तो बाकी क्या बड़ी बात है? जब विश्व पावन बन जाता है तो और कोई बात तो है ही नहीं। इन बातों को तो वही समझेंगे जो अपने घराने के होंगे। बाकी तो सबको शांति धाम में जाना है। बाकी आत्माएं कहाँ चले जाएंगी? अपने घर चली जाएंगी, क्योंकि उनका पाठ तो होगा ही नहीं। वह तो घर है ना, परंतु मनुष्य उनको घर भी नहीं कहते हैं। वो तो कहते हैं एक आत्मा जाती है, दूसरी आती रहती है और सृष्टि वृद्धि को पाती जाती है। रचयिता और रचना को तुम बच्चे ही जानते हो, इसलिए कोशिश करते हो औरों को समझाने की। यह समझकर कि बाबा का क्या समझकर, क्या सामने वाले के लिए कि ये समझकर बाबा का स्टूडेंट बन जाए, बच्चा बन जाए, सब कुछ जान जाए और खुशी में आ जाए। यही सबकी क्या होती है? संकल्प होता है, भावना होती है ना, सर्विस करते हैं तो। हम तो अब अमर लोक में जाते हैं। आधा कल्प तो झूठी कथाएं सुनी हैं, अब तो बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? अभी सच्ची कथा सुन रहे हैं परमात्मा से। हम अमर लोक में हम जाएंगे। इस मृत्यु लोक का अभी अंत है। हम खुशी का खजाना यहाँ से भरकर जाते हैं, तो इस कमाई करने में, झोली भरने में अच्छी रीति लग जाना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बस अभी तो हमको औरों की सर्विस करनी है, झोली भरनी है। बाप सिखलाते हैं, रहम दिल कैसे बनो, अंधों की लाठी बनो। यह सवाल तो कोई सन्यासी, विद्वान आदि पूछ नहीं सकते। उनको क्या पता कि स्वर्ग कहाँ और नर्क कहाँ होता है। पर कितने भी बड़े बड़े पोजीशन वाले हैं, कमांडर चीफ एरोप्लेन्स के, विमान के हैं, कमांडर चीफ लड़ाई के हैं, स्टीमर के हैं, जहाज के हैं, है ना, एरोप्लेन के हैं, लड़ाई के हैं, लेकिन तुम्हारे आगे यह सब क्या है? बाबा कहते तुम जानते हो, बाकी तो थोड़ा समय है। मना बाबा कहते कितने भी बड़े पोजीशन वाले हैं, मना तुम्हारी पोजीशन तो सबसे ऊंची, सबसे बड़ी है, तुम्हारे आगे ये कुछ भी नहीं है। स्वर्ग का तो कोई को पता ही नहीं। इस समय तो सब तरफ मारा मारी चल रही है। फिर उन्हों को एरोप्लेन अथवा लश्कर आदि की दरकार नहीं रहेगी। ऐसे ऐसे बम्स, मिसाइल बने हुए हैं ना, यह सब खलास हो जाएंगे। बाकी थोड़े मनुष्य रहेंगे। यह बत्तियां, एरोप्लेन आदि रहेंगी, परंतु दुनिया कितनी छोटी रहेगी। भारत ही रहेगा, वरना बत्तियां, एरोप्लेन रिफाइन हो जाएगा। बाबा कहती वो एरोप्लेन नहीं, सतयुगी दुनिया में तो विमान का रूप ले लेगा ना। ये बत्तियां जितनी भी हैं, है ना, सभी क्या होंगे? लाइट्स जितने हैं ये सभी रिफाइन हो जाएंगी। तो भारत ही रहेगा। जैसे मॉडल बनाते ना किसी चीज़ का, किसी शहर का, तो छोटा सा बनाते हैं, तो इसी प्रकार ये जो दुनिया में भारत जो है एक छोटा सा होगा। और कोई की भी बुद्धि में नहीं होगा कि मौत आखिरीन कैसे आना है ना, बहुत अचानक होगा, किसी को पता ही नहीं है। तुम तो जानते हो ना कि मौत सामने खड़ा है, कभी भी अचानक कुछ भी हो सकता है। वह कहते हैं हम यहाँ बैठे ही बम्स छोड़ेंगे, जहाँ गिरेगा सब खत्म हो जाएंगे। कोई लश्कर आदि की दरकार नहीं। एक एक एरोप्लेन भी करोड़ों खर्चा खा जाता है। कितना सोना सबके पास रहता है, टन्स के टन्स सोना है। अभी कई देशों में है, लोगों के पास है, फिर क्या हो गए सब? वह सब समुद्र में चला जाएगा। विनाश काल में सब समुद्र में चला जाएगा। यह सारा रावण राज्य एक आइलैंड है, टापू है ना, समुद्रों से घिरा हुआ। क्या है दिखाते ना, लंका जो था समुद्रों से घिरा हुआ एक टापू था। इसी प्रकार आज जो ये सृष्टि है ना, ये भी क्या है? ये भी एक टापू है। अनगिनत मनुष्य हैं। तुम सब अपना राज्य
स्थापन कर रहे हो तो तुम्हें सर्विस में बिजी रहना चाहिए। कहाँ बाढ़ आदि होती है तो देखो कैसे बिजी हो जाते हैं। कौन बिजी हो जाते? सभी लोग, कर्मचारी, गवर्नमेंट, सभी सबको खाना आदि पहुंचाने की सर्विस में लग जाते। पानी आता है तो पहले से ही भागना शुरू कर देते, है ना। पहले सचेत कर दिया जाता है, वहां से खाली करवा दिया जाता है, हटा दिया जाता है सबको। तो विचार करो सब कैसे खत्म होंगे। सृष्टि के तो ऑल राउंड सागर है, पे चारों ओर क्या है? सृष्टि के सागर है ना। विनाश होगा तो जलमयी हो जाएगी। भारत बचेगा, है ना, एक छोटा सा हिस्सा, बाकी तो पानी ही पानी। बाबा कहते समुद्रों से, बताया ना बाबा ने कई बार साकार मुरली में, समुद्रों से घिरा हुआ जो भी शहर है, जो समुद्रों को सिखाकर रेत में जो महल खड़े किए हुए हैं ना, तो समुद्र अपना स्थान ले लेगी, वो सब जलमयी हो जाएगा। बुद्धि में ही रहता है ना हमारा राज्य था, तो ये बॉम्बे कराची आदि थे नहीं, ये भी पानी में डूब जाएंगे। 1/4 हिस्सा बाबा ने बताया है मुरली में। तो भारत कितना छोटा जाकर रहेगा सब मीठे पानी पे। वहाँ कुएं आदि की दरकार नहीं, क्योंकि पानी बड़ा, जो नदी का पानी होगा ना, वो बड़ा स्वच्छ पीने का रहता है। नदियों पर तो खेल पाल करते हैं, गंदगी की कोई बात नहीं। नाम ही है स्वर्ग, अमर लोग। नाम सुनकर ही दिल होती है। जल्दी जल्दी बाप से पूरा पढ़कर वर्षा ले लेवें, पढ़कर और फिर पढ़ावें, सबको पैगाम दें, संदेश दे दें बाबा का। कल्प पहले जिन्होंने वर्षा लिया है वह ले लेंगे। पुरुषार्थ करते रहते हैं, क्योंकि बेचारे बाप को तो नहीं जानते। बाबा कहते हैं पवित्र बनो। जिनको हथेली पर बहिष्त मिलेगा, स्वर्ग, बाबा हथेली पे क्या ला रहे हैं? स्वर्ग दे रहे हैं, तो वह क्यों नहीं पवित्र रहेंगे? बोलो, हम क्यों नहीं एक जन्म पवित्र बनेंगे, जबकि हमें विश्व की बादशाही मिलती। भगवान उवाच, तुम इस अंतिम जन्म में पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। 21 जन्म के लिए सिर्फ यह एक जन्म मेरी श्रीमत पर चलो। रक्षा बंधन भी इसकी निशानी है। बाबा आकर के हमें क्या बनाते? हमें पवित्रता का सूत्र बांधते हैं, भाई भाई की दृष्टि पक्की कराते ना। तो क्यों नहीं हम पवित्र बनेंगे? बेहद का बाप गारंटी करते हैं। बाप ने भारत को स्वर्ग का वर्षा दिया था, जिसको सुखधाम कहते हैं। अपार सुख थे, यह है दुखधाम। एक कोई बड़े को तुम ऐसा समझाओ तो सब सुनते रहेंगे। योग में रह बताओ तो सबको टाइम आदि भूल जाए। बाबा कहते जब ज्ञान देते हो, किसी को समझाते हो, अगर योग में रहकर सुनाएंगे तो सामने वाले को क्या होगा? टाइम का पता ही नहीं चलेगा, कोई कुछ कह ना सके। 15-20 मिनट के बदले 1 घंटा भी सुनते रहें, परंतु वह ताकत चाहिए। कौन सी ताकत? योग बल की। देह अभिमान नहीं होना चाहिए, है ना। निमित्त भाव से अगर सुनाते हैं योग युक्त, तो उसका असर अलग ही होता है। यहाँ तो सर्विस ही सर्विस करनी है, तब ही कल्याण होगा। राजा बनना है तो प्रजा कहाँ बनाई है? ऐसे ही बाप थोड़ी माथे पर पाग रख देंगे, ऐसे थोड़ी बाबा में बादशाही देगा। प्रजा डबल सिरताज बनती है क्या? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है डबल सिरताज बनने की। हाँ, बाबा जो है ताज कब रखेगा? जब पुरुषार्थ करेंगे। बाप तो बच्चों को उल्लास दिलाते, उमंग उत्साह दिलाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं, वह योग बल से ही कट जाते हैं। बाकी इस जन्म में क्या क्या किया है वह तो तुम समझ सकते हो ना। पाप काटने के लिए योग आदि सिखाया जाता है। बाकी इस जन्म की तो कोई बात नहीं, है ना। जन्म जन्मांतर जो विकर्म किया है, हाँ, उसकी बात बाबा क्या करते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति बाबा बैठ बतलाते हैं।
बाकी बाबा कहते कृपा मैं नहीं करता हूँ, कृपा आदि तो जाकर साधुओं से मांगो। बाबा ने यहाँ पे हमें क्या बताया, स्वयं पर कृपा करो। भगवान ने हमें अपना बनाया, हमें श्रीमत दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो ये उनकी कृपा है। बाकी ऐसे मांगना नहीं है, बिना पुरुषार्थ के कृपा मांगो, बाबा कहते ये मेरा काम नहीं है साधुओं से मांगो। अच्छा, बाप दादा से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, अमर लोक में जाने के लिए संगम पर खुशी का खजाना भरना है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपनी झोली भर भर कर रहम दिल बन अंधों की लाठी बनना है। हथेली पर बहिश्त लेने के लिए पवित्र जरूर बनना है। स्वयं को सतो प्रधान बनाने की युक्तियां रच अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। योग बल जमा करना है। सदगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, क्या जमा करना है, योग बल और अपने ऊपर कृपा करनी है। बाबा से कृपा नहीं मांगनी है, सदगुरु का वरदान। हजूर को अर्थात परमात्मा पिता को, बाबा को सदा साथ रख कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले विशेष पाठधारी भव। विस्तार है, बच्चे जब दिल से कहते हैं बाबा, तो दिलाराम बाप हाजिर हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना, हजूर हाजिर है। और विशेष आत्माएं जो हैं वो तो है ही कंबाइंड, किसके साथ, बाबा के साथ। लोग कहते हैं ना, जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है। और बच्चे कहते हैं हम जो भी करते हैं, जहां भी जाते हैं, बाप हमारे साथ ही है। कहा जाता है करण करावनहार, तो करणहार और करावनहार कंबाइंड हो गया ना। कहा जाता ही है ना करण करावनहार, तो करणहार और करावनहार कंबाइंड हो गया। इस स्मृति में रहकर पाठ बजाने वाले विशेष पाठधारी बन जाते हैं। तो बहुत प्यारा वरदान है ये। और स्लोगन है, स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझकर रहो। गेस्ट माना मेहमान समझकर रहो, तो पुराने संस्कारों और संकल्पों को गेट आउट कर सकेंगे। बहुत बड़ी बात है ये। स्लोगन छोटा सा लेकिन सार बहुत बड़ा है। जब तक अपने को मेहमान नहीं समझेंगे, तब तक पुराने संस्कार और संकल्प वो ख़त्म नहीं हो सकेंगे। बाबा कहते आपसे बाहर नहीं जा सकेंगे, गेट आउट नहीं कर सकेंगे, आप ख़त्म नहीं कर सकेंगे। अपने को चंद दिनों का मेहमान अगर समझकर चलेंगे तो बहुत जल्दी परिवर्तन आएगा। अपने में सुधार करेंगे, अपने अवगुणों को, अपने पुराने संस्कारों को बदलेंगे, चेंज करेंगे। तो इसलिए क्या समझना है, ये पुरानी दुनिया ख़त्म होने वाली है और हम भी थोड़े समय के गेस्ट हैं। अच्छा, ओम शांति।